नमस्कार साथियों। आज की इस चर्चा के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं और आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की भी इस चर्चा के अंदर हम मार्क्सवाद के संबंध में जो राजनीतिक अवधारणा के जो एक मार्क्सिस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर या इससे पहले की चर्चा के अंदर हमने मार्क्सवाद जो एक राजनीतिक अवधारणा है, जो एक राजनीतिक पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने बात कर ली है। परंतु शेष जो भाग है ऐसा बहुत सारी बातें जो पिछले कल की वीडियो से हमसे छूट गई थी, उन सभी बातों को या उन सभी चीज़ों को क्या है हम आज की चर्चा के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं और आज की चर्चा के अंदर हम क्या है मार्क्सवादी राज्य के विचार को डिस्कस सबसे पहले करने वाले हैं। ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट कि जो मार्क्स है वो राज्य के बारे में क्या बोलता था। मार्क्सवादियों के अनुसार खास करके आधार एवं जो अर्थव्यवस्था नामक क्या है संरचना और राज्य जो सरकार है, राज्य सरकार के स्वरूप का क्या करती है निर्धारण करती है। किस लिए कैसे? इसलिए जो पूंजीपति जो वर्ग है उसका उत्पादन के संसाधनों के ऊपर क्या है नियंत्रण होता है, उसका स्वामित्व होता है। और जो राज्य है, राज्य भी इस हिसाब से काम करती है कि उत्पादन के संसाधनों के ऊपर जिस भी संस्था का या जिन भी व्यक्तियों का जो नियंत्रण है उन व्यक्तियों के पक्ष के अंदर क्या हुआ काम करने का काम करती है। मार्क्स ने अपने दर्शन के अंदर क्या है आर्थिक जो आधार पे क्या है इतिहास की व्याख्या की है और ये कहा कि जो राज्य पूंजीपतियों के हाथों में एक एक्सप्लोइटेशन का एक टूल है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि जो राज्य वो एक परजीवी संस्था है। ठीक है, वह राज्य क्या एक परजीवी संस्था है और इसके साथ साथ जो उदारवादियों द्वारा प्रतिपादित ये जो राज्य है ये एक तटस्थ है, निष्पक्ष है और कल्याणकारी स्वरूप को क्या है जो कल्याणकारी जो स्वरूप है जो उदारवादी कहते थे राज्य के संबंध में, इस बात को मानने से क्या है मार्क्सवादियों ने क्या है इनकार कर दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ मार्क्सवादी ये मानते हैं कि जो राज्य है ना तो एक प्राकृतिक संस्था है और ना ही ये कल्याणकारी संस्था और ना ही ये देवीय शक्ति है, बल्कि जो राज्य है एक शोषणकारी संस्था है। ये शोषणकारी संस्था इसलिए है क्योंकि ये पूंजीपति वर्ग के साथ खड़ी होती है, वे उन व्यक्तियों के साथ खड़ी होती है जिन व्यक्तियों का उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण है। और जो राज्य है वे ऐसे व्यक्ति जो अपना श्रम बेच के अपना गुजारा भत्ता करते हैं, उन व्यक्तियों के हितों को दबाने का जो काम है वह राज्य के द्वारा किया जाता है। ऐसा क्या कार्ल मार्क्स का मानना आ रहा है। और कार्ल मार्क्स के जो समकालीन जो उनके मित्र भी रहे और बहुत सारे राइटिंग्स को उन्होंने एक साथ लिखा, जो फेडरिक एंजल्स का भी ऐसा मानना रहा है। अब जब राज्य नहीं होगा तो किस तरह का समाज होगा, इसके लिए मार्क्सवादी क्या कर रहे हैं, जो मार्क्सवादी चिंतन के अंदर क्या हमें राज्य का एक वैकल्पिक सिद्धांत मिलता है। वैकल्पिक सिद्धांत क्या हुआ है, वो राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत देते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवादी विचार के जो अलावा है राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता पे भी अपना जो विचार है वो दिया था, जिसका मतलब यह है कि राज्य एवं जो सरकार है आर्थिक आधार से सापेक्षिक रूप से में क्या है स्वायत्त है, स्वतंत्र है। अतः जो राज्य का जो निर्धारण है केवल अर्थव्यवस्था के द्वारा ही नहीं होता, बल्कि इसका जो निर्धारण है अन्य जो सामाजिक संरचनाएं हैं, सांस्कृतिक जो संरचनाएं हैं एवं वैचारिक तत्वों के द्वारा भी होता है। यदि हम समकालीन मार्क्सवादी विचारकों की बात करें, जिसके अंदर खास करके न्यू मार्क्सिस्ट को लेते हैं, नव मार्क्सवादियों के लेते हैं, उन्होंने जो राज्य की जो व्याख्या करने का जो काम किया है वे क्या बोलते हैं कि जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य है या बहुलवादी राज्य का क्या है जो ऐसा मानते हैं, ये सरासर क्या है गलत है। इस बात का जो खंडन है या आलोचना नव मार्क्सवादियों के द्वारा किया गया है। नव मार्क्सवादी ये कह रहे हैं कि जो राज्य अपने आप में कोई कल्याणकारी संस्था नहीं है, क्योंकि अभी भी क्या एक शोषण का यंत्र है। परंतु जो मिलीबेंड हुए, मिलीबेंड एक नव मार्क्सवादी हुए, मिलीबेंड की जो व्याख्या है वह परंपरागत जो मार्क्सवादियों से क्या है पूरी तरह से अलग है, जो कि समाज को दो वर्गों के अंदर क्या है मानते हैं। मिलीबेंड का ये मानना है कि वर्तमान में जो पूंजीपति वर्ग भी क्या है अनेक समूहों के अंदर विभाजित है। ऐसा नहीं कि जो पूंजीपति वर्ग है उसका एक ही समूह है, बल्कि जो वर्तमान के अंदर जो पूंजीपति वर्ग है वह भी अनेक समूहों के अंदर बटा हुआ है। इसके साथ साथ राज्य के अलावा क्या है जो सिविल सेवा के जो लोग हैं, जो सिविल सेवा के अंदर काम करते हैं, या जो नौकरशाही है या मीडिया है, जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हम उसे कहते हैं,
ये जो सभी मिलकर क्या है पूंजीवादी व्यवस्था को क्या है संरक्षण प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें राज्य ही भूमिका नहीं निभाता बल्कि जो नौकरशाही है, जो सिविल सर्वेंट्स है, मीडिया है, ये सारे के सारे क्या है पूंजीवाद को सपोर्ट करने का काम इनके द्वारा भी किया जाता है। इसलिए जो हम ये कहते हैं जो सिविल सेवक है जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, ये अपने आप में क्या है धोखा है। जो सिविल सेवक है वो जनता की भलाई के लिए काम नहीं करते बल्कि पूंजीपतियों के हितों के संरक्षण के लिए ये भी इनके द्वारा भी काम किया जाता है। और इनकी जो ट्रेनिंग है, इनका जो कल्चर है वह भी इस हिसाब से डेवलप किया जाता है ताकि वह इन लोगों के जो इंटरेस्ट को क्या हुआ है सिक्योर रख सके। इसके साथ साथ वे एक कारण ये बताते हैं कि पूंजीपति है और जो नौकरशाही की क्या है जो सामाजिक जो या शैक्षिक जो पृष्ठभूमि है वह भी क्या होती है एक समान होती है, एक जैसी होती है। इसलिए दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं या उसको संरक्षण करने का काम क्या है एक दूसरे के द्वारा किया जाता है। अब है विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद, एनालिटिकल मार्क्सिस्ट भी कहते हैं हम। ठीक है, जो विश्लेषणात्मक मार्क्सवादी क्या है वह मार्क्स की जो मान्यताएं हैं उसका क्या तार्किक विश्लेषण करते हैं, उसका लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। और इसलिए ऐसे विचार जो तर्क की कसौटी पर सही नहीं उतरते उन विचारों को क्या हुआ है खंडन करते हैं या उन विचारों को क्या हुआ मानने से क्या है उनके द्वारा इनकार किया जाता है। अब यदि हम संरचनावाद मार्क्सवाद की बात करें, जो संरचनावाद जो मार्क्सवाद है खास करके जो फ्रांसीसी विचारक है जिसका नाम था लुईस अल्थ्यूजर के विचारों के अंदर हमें देखने को मिलता है। जो लुईस अल्थ्यूजर थे वो समाज की 3 प्रकार की संरचनाओं की बात करते हैं, जिसके अंदर वो आर्थिक संरचना की बात करते हैं, राजनीतिक संरचना की बात करते हैं और थर्ड वो वैचारिक संरचना की बात करते हैं जिसके अंदर वो धर्म लेते हैं, विचार लेते हैं और संस्कृति को इंक्लूड करने का काम किया है लुईस अल्थ्यूजर के द्वारा किया गया है। लुईस अल्थ्यूजर जो न मार्क्सवादी है वो ये कहते हैं कि मार्क्स और राज्य की जो पुलिस है या जो सैन्य व्यवस्था के रूप में क्या है उसका वर्णन करने का काम क्या लुईस अल्थ्यूजर के द्वारा किया गया है, जिसका मतलब ये है कि राज्य एक दमनकारी संस्था है। जबकि जो संरचनावादी जो मार्क्सवादियों ने क्या है राज्य की वैचारिक पृष्ठभूमि पर क्या है अत्यधिक बल प्रदान किया था, बहुत अधिक इन्होंने इम्फेसाइज किया था। इसके साथ साथ जो राज्य के द्वारा ऐसे बहुत सारे जो सांस्कृतिक मूल्य है वे पैदा किए जाते हैं जिससे जो पूंजीवाद को क्या और स्थायी बनाया जा सके, पूंजीवाद के प्रति जो आस्था है उसको और दृढ़ बनाया जा सके, ऐसा अल्थ्यूजर का मानना रहा है। वो एक नव संरचनावादियों के द्वारा इस तरह का जो माहौल है वो तैयार किया जाता है। यदि न्यू मार्क्सिस्ट की हम बात करें, नव मार्क्सवाद की बात करें, तो नव मार्क्सवाद का जो विचार है ये सोवियत क्रांति जो 1917 के में हुई थी उसके बाद ये जो विचार ये विकसित हुआ, जिसके अंदर महत्वपूर्ण जो स्कॉलर्स हैं जिनका नाम जॉर्ज ल्यूकास रहा है या ग्रामशी जैसे जो मार्क्सवादी जो विचारक हुए हैं, उन्होंने जो मार्क्स के विचार की है ना केवल भौतिकवादी एवं निष्क्रिय व्याख्या को क्या है उसको क्या है अस्वीकार किया, उसको स्वीकार नहीं किया। इनका ये मानना था कि मार्क्स के विचारों का जो मूल आधार है वह वस्तुनिष्ठता एवं चेतना के अंदर है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता में क्या है विश्वास रखते थे। इन्होंने मानव को क्या सृजनकर्ता माना, ठीक है, मानव को क्रिएटिविटी माना, क्रिएटिवेटर माना। इनके अनुसार व्यक्ति की जो भौतिकवादी है या जो प्रकृतिवादी जो व्याख्या है वह अपूर्ण है और अपने आप में क्या है अपर्याप्त है, ऐसा इनका मानना रहा है। मार्क्स ने कभी भी जो क्या है जो व्यक्ति को क्या है इस रूप में चित्रित नहीं किया था, ठीक है। इसलिए जो एक ग्रामशी जो महत्वपूर्ण नव मार्क्सवादी विचारक हुए और जो ल्यूकास के विचारों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने जो मार्क्स के जो सिद्धांत है उसको प्राकृतिक विज्ञानों की भांति क्या है वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक रूप में चित्रित करना अपने आप में क्या है त्रुटिपूर्ण है, ये सही नहीं रहेगा। इनका ये मानना रहा कि मानवीय जो चेतना है वह भौतिक तत्वों का क्या है विकास होती है एवं जो इतिहास का जो निर्धारण होता है, इतिहास का निर्धारण भी क्या है इन्हीं भौतिक तत्वों का क्या है एकमात्र कारक को क्या उन्होंने ये कहा कि अपने आप में एक भद्दा मानववाद कहा कि ये मानने की जो मनुष्य के जो सोचने समझने का जो तरीका है एकमात्र उसके पीछे जो नजरिया वो भौतिकवाद रहता है वो अपने आप में सही नहीं है। क्योंकि ये जो दोनों विचारक है उन्होंने जो मार्क्स की जो व्याख्या है वो एक मानवतावादी या स्वतंत्रता प्रेमी विचारक के रूप में की है। इनका हमने यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है कि आर्थिक कारकों को क्या है पूर्ण रूप से क्या है ये अस्वीकृत
नहीं करते, आज मतलब उसको रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि आर्थिक कारणों के साथ क्या है, जो चेतना तथा मनोवैज्ञानिक पक्षों को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। इन्होंने ये कहा कि पूंजीवाद के बने रहने का भी, जो आज के समय के अंदर जो पूंजीवाद बना रह रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स हैं। उनका ये मानना रहा कि पूंजीवाद ने मानव समुदाय पर क्या है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। और इसके जो विरोधी है, इसके जो क्रिटिसाइजर्स है, इसके जो समर्थन में वे भी उसके समर्थन के अंदर क्या है, आ रहे हैं। पूंजीवाद जो क्या है, ये विश्व की आलोचना करते हुए लोगों ने ये यहाँ तक कहा कि जो समूचा जो विश्व है वह मानव द्वारा निर्मित तथा मानव की जो सृजनात्मक क्षमता का क्या है, परिणाम है। इनका ये मानना रहा कि व्यक्ति क्या है, इससे पराया है तथा व्यक्ति क्या है, वस्तु की भांति अपने आप में बन गया है। यदि हम 1970 के दशक की बात करें तो 1970 के दशक के अंदर जो पश्चिमी यूरोपीय देशों के अंदर जो परंपरागत मार्क्सवादी सिद्धांतों को क्या है, कई स्तरों के आधार पे क्या उनको चुनौती मिली। जैसे इटली, स्पेन या फ्रांस के अंदर जो यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय देशों के जो साम्यवादी जो दल थे, कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, उन्होंने सरवारा वर्ग के जो अधिनायकवाद की जो संकल्पना थी या उसको जो कॉन्सेप्ट था, उसको रिजेक्ट कर दिया या मानने से इनकार कर दिया या इसको अस्वीकार कर दिया, तथा उन्होंने क्या, लोकतंत्र को क्या है, प्राथमिकता प्रदान की, ठीक है। इसके साथ साथ ही जो यूरो साम्यवाद की, इसको क्या उन्होंने संज्ञा दी थी, जिसका जो समर्थन है कटस्की के द्वारा किया गया, ठीक है। और ग्रामशी ने इसे क्या है, युद्ध स्थितियों की युद्ध के रूप में चित्रित करने का काम किया था। अब जो मार्क्सवादी है, मार्क्सवादी विचारक है, वे भी ये कहने लगे कि जो साम्यवाद की प्राप्ति का कोई अपने आप में कोई सार्वभौमिक मॉडल नहीं हो सकता, ठीक है, बल्कि जो साम्यवाद की जो प्राप्ति का जो तरीका है, विभिन्न देश के जो अलग अलग तरह की जो परिस्थितियां हैं, अलग अलग उस परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार जो कारक है, उनके द्वारा ही निर्धारण इसका होगा। इन जो विचारक थे, इनका ये मानना था जो सरवारा वर्ग में केवल श्रमिक ही नहीं आते, मजदूर ही नहीं आते, बल्कि इसमें कृषक भी आते हैं, इसमें बुद्धिजीवी भी आते हैं, इसमें व्यवसाय सिविल सेवक भी आते हैं, या छोटे मोटे या उद्यमी या पूंजीवाद भी कि क्या करेंगे, इसका विरोध करने का काम करेंगे। इन्होंने इस बात को क्या है, स्वीकार किया कि साम्यवादी क्या है, आदर्श की जो प्राप्ति है वह क्रांतिकारी तरीके की वजह क्या है, विकासवादी एवं क्रमिक रूप के अंदर क्या है, संभव है। यदि यूरो साम्यवाद की जो संकल्पना या कॉन्सेप्ट उसको हम बात करें तो इसके जो पहले जो लेक्चरर या प्रोफेसर या प्रवक्ता रहे एनरिको वर्नलिंगू अवर रहे व सेंटिनो कार्लियो है, ठीक है, जिन्होंने स्टालिनवादी क्या है, सोवियत मॉडल की क्या है, कड़ी आलोचना की थी। यदि द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस हिसाब से जो नव वामपंथ जो विचारधारा ने क्या है, लोगों ने क्या इसका जो आलोचनात्मक सिद्धांत का जो निर्माण किया, या फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी के अंदर क्या 1953 के अंदर फिर से इसको इस्टेब्लिश किया गया, उसने भी जो मार्क्स की किया है, इकोनॉमी का आधार पे क्या इसको क्रिटिकल स्टडी करने का काम किया है। इनके जो महत्वपूर्ण जो गुरु रहे, जिनका नाम था हर्बर्ट मार्कुंचे थे, और बहुत सारे जो इनमें जो प्रमुख सदस्य जैसे मैक्स हर्काइमर थे या थियोडोर एडोर्नो थे, इन्होंने भी क्या है, जो ल्यूकाच और ग्रामशी की जो परंपरा है उसको ही आगे बढ़ाने का काम किया। इन्होंने पूंजीवाद की जो समाज है उसकी आलोचना करते हुए ये कहा कि इससे जो मानव क्या है, अपने आप में पराया हो गया, क्योंकि मानव को क्या है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए समय ही नहीं है। इससे जो मानवीय स्वतंत्रता है वो विलुप्त हो जाएगी, वह समाप्त हो जाएगी। और इस तकनीकी जो प्रगति के युग के अंदर क्या है, जो मानव है जो अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं से क्या है, विमुख हो गया है, ऐसा इनका मानना रहा है। जो पूंजीवाद ने क्या है, जो मानव को एक कृत्रिम मांग के रूप में उत्पन्न करने का काम किया है। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने क्या है, मार्क्स की जो व्याख्या की थी वह आर्थिक आधार पे ही नहीं की थी, बल्कि उन्होंने क्या है, फ्राइड के मनोवैज्ञानिक आधार पर क्या, मार्क्स के क्या, मार्क्सवादी विचारों को क्या है, इसकी व्याख्या करने का काम किया था। मार्कुंजे क्या बोल रहे हैं कि आज के जो पूंजीवादी युग के अंदर क्या है, श्रमिकों के पास क्या है, भौतिक पर्याप्त क्या है, भौतिक संसाधन क्या है, उपलब्ध है। उन्होंने तो यहाँ तक माना कि उसकी जो भलाई है, जो उन्होंने तो यहाँ तक माना कि जो व्यक्ति की जो आत्मा है वह तो कार में बसती है, क्योंकि आज के समय के अंदर क्या है, भौतिकवादी दुनिया, और भौतिकवादी दुनिया के अंदर क्या है, जो व्यक्ति है दूसरों की सुख सुविधाओं से या अपनी सुख सुविधाओं के लालच में आके क्या है,
उससे क्या जो सोचने समझने का जो टाइम है, जो समाज के लिए उसने सोच रहा था, समाज की बेहतरी के लिए उसने सोच रहा था, वो क्या अब समाप्त हो चुका। उनका ये मानना है कि आज के समय के अंदर जो व्यक्ति की जो आत्मा है वो तो कार के अंदर बसती है, क्योंकि वो अपनी बेहतरी के लिए सोचता है। इसलिए जो पूंजीवादी समाज को ने क्या है, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने का काम किया है, तथा व्यक्ति इस समाज के अंदर क्या है, अपने आप एक जानवर बन चुका है, या पंगु बन चुका है, या मशीन बन चुका है। और जो मनुष्य है वो अपना क्या, पूंजीवादी युग के अंदर क्या, जो अपना दिमाग है उसको खो चुका है। और व्यक्ति के जो जीवन के क्या, जो प्रत्येक पक्ष के ऊपर क्या है, वैज्ञानिक और तकनीकी जो पक्ष है वो क्या है, हावी हो चुका है। और जो सभी वस्तुओं का जो मात्रात्मक जो रूप के अंदर में क्या है, इसको वर्गीकृत किया जा रहा है। इसी जो ये जो मान्यता है वह क्या है, मार्कुंजे ने एक आयामी व्यक्ति की जो संकल्पना इसको कहा था। मार्कुंजे का यह मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था को क्या, जनजातीय प्रजातीय, अल्पसंख्यक, बेरोजगार और दलित इसके आधार पर क्या इसको नष्ट कर सकते, परंतु मार्कुंजे की जो संकल्पना में सर्वारा वर्ग की जो संकल्पना है वह आदर्शवादी नहीं है। इसके साथ साथ जो नव मार्क्सवादियों के अनुसार उनका यह मानना रहा कि वर्तमान जो पूंजीवादी जो समाज की जो त्रुटियों को क्या है, उन्होंने अमूलवादी लोकतांत्रिक तरीके से इसको क्या दूर करने का काम किया, जिसका यह मतलब था कि लोकतंत्र का जो प्रयोग है वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र के अंदर क्या है, होना चाहिए। नव मार्क्सवादियों के अंदर जैसे, या जो नव मार्क्सवादियों की जो के अंदर, या मार्क्सवाद की जिसने आलोचना की, जिसके अंदर क्या कार्ल पॉपर का नाम आता है, और कार्ल पॉपर ने इस बात की धज्जियां उड़ाई, और कार्ल पॉपर ने तो जो कार्ल मार्क्स है उसको तो मुक्त समाज का शत्रु तक कहा दिया था, जिसके अंदर कार्ल मार्क्स, एंजल्स और को उन्होंने रखा था। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो मार्क्स का जो इतिहासवाद का जो उसको क्या है, मार्क्स को क्या है उसको दोषी करार दिया है। और जबकि जो नव मार्क्सवादी है उन्होंने आर्थिक नीतिवाद के बजाय क्या है, स्वतंत्रता और लोकतंत्र में विश्वास करने का काम इनके द्वारा किया गया। अब बात करें हम निकोस फोलंजा, जो एक नव मार्क्सवादी है। निकोस फोलंजा ने क्या है, उन्होंने भी क्या किया, जो मिलीबेंट के जो यंत्रवादी जो विचार है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो थ्योरी ऑफ स्टेट को क्या है, इसकी उन्होंने आलोचना की। और राज्य का जो संरचनात्मक जो सिद्धांत है, स्ट्रक्चरल जो थ्योरी है, उसको क्या डेवलप करने का काम किया गया, ऐसा सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया। यंत्रवादी जो राज्य है वह क्या अपने शोषण का एक यंत्र मानता है। शोषण किसका करता है, ये सर्वारा वर्ग का करता है, और पक्ष में किसके काम करता है, पूंजीपति वर्ग पक्ष में काम करता है। परंतु जो शोषण के लिए क्या है, जो शासक या व्यक्तियों को क्या हुए क्या है, उत्तरदायी मानने का काम क्या निकोस फोलंजा के द्वारा किया गया है। जबकि जो निकोस जो फोलंजा हुए वो व्यक्तियों की वजह संरचना पर क्या है, ये मूल ध्यान देने का काम क्या है, निकोस फोलंजा के द्वारा किया गया है। रल्फ जो मिलीबेंट थे उनका ये मानना था, या जो यंत्रवादियों में से ये जो मार्क्सवादी रहे, इनका ये मानना था कि जिन व्यक्तियों का उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण है, उन्हीं का क्या राज्य के ऊपर या सरकार के ऊपर भी नियंत्रण होगा। जबकि जो निकोस जो फोलंजा था वह क्या है, वह संरचनावादियों का ये मानना था, उनका ये मानना था कि राज्य उन पूंजीपति संरचनाओं को क्या है, उत्पन्न करने का काम करता है, जो पूंजीवाद को और प्रभावी बनाने का काम करती है। इनका ये मानना रहा कि पूंजीपति वर्ग का आपस में क्या है, संघर्ष भी विद्यमान होता है। इसलिए जो राज्य है वह केवल अर्थव्यवस्था से ही निर्धारित नहीं होता। केवल ये मानना कि जो राज्य का जो निर्धारण है केवल अर्थव्यवस्था से होता है, ये अपने आप में सही नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के अलावा भी जो राज्य के जो स्वरूप की जो अनेक संरचनाएं हैं, जैसे कि वैचारिक है, उसको क्या निर्धारित करने का काम करती है। इसलिए जो निकोस फोलंजा के अनुसार क्या है, राज्य आर्थिक कार्यों से क्या है, सापेक्षिक रूप से क्या है, अपने आप में स्वायत्त है। यदि हम कंक्लूजन की बात करें, जो निकोस जो फोलंजा है या रल्फ मिलीबेंट थे, उन्होंने राज्य के स्वरूप के जो विश्लेषण के अंदर क्या है, अंतर होने के जो बावजूद भी क्या है, उन्होंने दोनों को क्या हुए, राज्य को क्या हुए कल्याणकारी नहीं मानते। ऐसा नहीं मानते कि जो राज्य के वेलफेयर स्टेट है वो इस बात को क्या है, नकारने का काम करता है। दोनों राज्य को ये मानते हैं कि जो राज्य वो पूंजीपति को क्या संरक्षण करते हैं और पूंजीवाद को क्या प्रिजर्व करने का काम करते हैं। इसलिए जो कभी जो राज्य है वह तटस्थ या निष्पक्ष संस्था नहीं हो सकती। यदि नव मार्क्सवादियों की या फ्रैंकफर्ट स्कूल की हम बात करें, हालांकि फ्रैंकफर्ट स्कूल के ऊपर मैंने अलग से इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाए रखी है, और आपसे ये भी अपील है कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखें।
इसके अंदर खास करके जो क्रिटिकल थ्योरी डेवलप की गई है, एक आलोचनात्मक सिद्धांत इसके अंदर विकसित किया गया है। इनके साथ साथ आलोचनात्मक सिद्धांत के अंदर क्या है, जो परंपरागत जो मार्क्सवादी है या क्लासिकल जो मार्क्सिस्ट है, इसको क्या उन्होंने वैज्ञानिक एवं भौतिकवाद वादी आकांक्षाओं को क्या है, उसको अस्वीकार करने का काम किया है। इन्होंने मूल्य रहित समाज विज्ञान की जो कल्पना है उसको अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने मार्क्स की मान्यताओं की क्या है, आलोचना की थी। इसका जो विकास है जर्मनी स्थित क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा किया गया था। इसकी जो पहली पीढ़ी में क्या दार्शनिक और जो समाज मनोवैज्ञानिक जो हरकाइमर थे, या अर्थशास्त्री पोलाक थे, या दार्शनिक महत्वपूर्ण दार्शनिक एडिग्नो थे, या समाज वैज्ञानिक जो महत्वपूर्ण हुए एरिक फ्रॉम थे, या दार्शनिक मार्क्यूंजे रहे हैं, या राजनीतिक विचारक न्यूमैन रहे हैं, या कर्चाइमर प्रमुख थे। परंतु इसके साथ साथ जो दूसरी पीढ़ी के जो विचारकों के अंदर क्या है, जिनके जो महत्वपूर्ण नाम है, दार्शनिक समाजशास्त्री हेबरमास का नाम है, दार्शनिक वेलमर था, या राजनीतिक वैज्ञानिक ऑफी था, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडर था, और फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो मूल मान्यताएं थी वही उसके अंदर क्या है, कोलाकोवस्की का भी अपना एक महत्वपूर्ण जो मत है वह फ्रैंकफर्ट स्कूल में रहा था। ये क्या मानते थे कि मार्क्स की क्या जो पवित्र और त्रुटि विहीन नहीं मानते थे, बल्कि जो वर्तमान समय के अंदर क्या जो कल्चर चल रहा है, जो संस्कृति के क्या उन्होंने विश्लेषण का क्या उन्होंने आलोचनात्मक जो बिंदु है उसको माना। इसके साथ साथ इन्होंने जो गैर मार्क्सवादी जो विचारक जैसे कांट है, ईगल है, या नीत्शे एवं फ्रायड का भी इनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। ये किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थी। इन्होंने ना तो साम्यवाद अथवा सामाजिक लोकतंत्र से स्वयं को कभी जोड़ने का काम नहीं किया था। ये जो ल्यूकास तथा जो कोर्स के मार्क्स की व्याख्या से क्या काफ़ी प्रभावित थे। ये जो सिद्धांत है ये स्वायत्तता बनाए रखने के क्या है, समर्थक थे, और मार्क्स के जो प्रैक्सिस विचारों के क्या ये विरोधी थे। परंतु जो वर्तमान व्यवस्था के ये विरोधी थे, तथा उसमें क्या हुए भी परिवर्तन चाहते थे, उसमें हुए चेंज की बात करते हैं। इन्होंने क्या जो स्वयं को क्या सरवारा और साम्यवादी दल के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि सरवारा वर्ग की जो क्रांतिकारी जो क्षमता है उसमें संदेह व्यक्त करते थे, और उनका ये मानना था कि यद्यपि सरवारा के शोषण में अलगाववाद से क्या हुए भी सहमत थे। उन्होंने जो परंपरावादी मार्क्स को क्या है अस्वीकार किया। यदि भी जो क्रांतिकारी जो बुद्धिजीवी रहे हैं वह एक आंदोलन के समर्थक रहे हैं। उनका ये मानना था कि जो सुधारवाद जो क्रमिक जो परिवर्तन किया उन्होंने क्या उसका विरोध किया था, तथा वर्तमान के अंदर जो बदलाव है या पूर्ण तरीके से जो बदलाव है उसके वो समर्थन रहे, या सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें जो विचारक रहे वो हेबरमास रहे। यदि इन सभी बातों का हम कंक्लूजन करें या कंक्लूजन पर पहुंचे, तो उत्तर आधुनिकतावादियों ने क्या है या विचारधाराओं की जो उनकी भव्य व्याख्या का क्या ग्रांड नैरेटिव्स की मान्यता को या उसको अस्वीकार किया था। क्योंकि जो मार्क्सवाद के अंदर क्या है, इतिहास और समाज की जो वस्तुनिष्ठ व्याख्या करने का क्या है इसमें दावा किया गया है, जबकि उत्तर आधुनिकतावादी बहुलवाद के विचारों को क्या है समर्थक है, एवं ये वो क्या है विविधता बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, अतः समाज की जो नीतिवादी एवं क्या है एकीकृत व्याख्या को क्या है ये भी अस्वीकृत करते हैं। यदि अंतिम कड़ी के अंदर मैं है यूरो कम्युनिज्म की बात करूं, या हिंदी के अंदर यूरो समाजवाद जिसे कहते हैं, इसके द्वारा क्या जो परंपरावादी जो रूढ़िवाद मार्क्सवाद का इनके द्वारा भी क्या खंडन किया गया था, जिसका जो प्रयोग हमें बोल्शेविकवाद के रूप में 1917 के अंदर रूस के अंदर देखने को मिलता है। इनके अनुसार जो मार्क्सवादी जो विचार है वो सार्वभौमिक नहीं है। ऐसा नहीं कि जो मार्क्स ने जो कह दिया वैसा विचार क्या दुनिया के हर कोने के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। उनका ये मानना था कि परिवर्तित समय और परिस्थितियों के अनुसार मार्क्स के जो विचार है ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण करके आधार पे क्या है बदलती परिस्थितियों के अनुसार क्या है मार्क्स के विचारों के अंदर भी परिवर्तन जरूर होना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण जो स्कॉलर्स है टैगलिटी ने क्या है प्रगतिशील लोकतंत्र या प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी का जो विचार दिया था, और जो बहुदलीय जो व्यवस्था या बहुलवादी समाज को क्या उन्होंने स्वीकार किया था। इन्होंने जो समाजवादी लक्ष्यों को क्या है क्रमिक और लोकतांत्रिक रूप से क्या प्राप्त करने का क्या प्रयास किया था। इसके साथ साथ इन्होंने सरवारा वर्ग के जो अधिनायकत्व एवं एक दलीय क्या शासन का भी इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, और टैगलेटी ने क्या यूरो साम्यवाद राज्य
यूरो कम्युनिज्म एंड द स्टेट में ग्रामशी के विचारों को क्या इन्होंने पुनर्जीवित करने का काम किया था। तो दोस्तों आज की इस चर्चा के अंदर हमने मार्क्सवाद के संबंध में, जो राजनीतिक अवधारणा के संबंध में या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के संबंध में एक परीक्षा के लिहाज से जिन भी कॉन्सेप्ट या जिन भी बातों की चर्चा की जा सकती थी, आज की चर्चा के अंदर हमने उन सभी बातों को क्या परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है उनको सभी को आज की इस चर्चा के अंदर टच करने की कोशिश की। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आज की जो चर्चा है जो परीक्षा के लिहाज से आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो थैंक यू सो मच।